हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 3.6। चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 2N2O4 प्लस O2 मीन्स N2O5 का यहाँ पर तापीय वियोजन किया गया है। अब N2O5 जो हमारा गैसियस स्टेट में है, तो जब हमारे रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं तो वहां पर हम कंसंट्रेशन की जगह यानी सांद्रता की जगह प्रेशर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो प्रेशर दिए हुए हैं। एक स्टार्टिंग में जब समय हमारा 0 होता है तो प्रेशर 0.5 atm है, और जब हमारा समय 100 सेकंड हो जाएगा तो हमें प्रेशर दिया हुआ है 0.512 atm। ध्यान रहे ये कुल दाब है। कुल दाब का मतलब जो पूरी रिएक्शन हो रही है, ये पूरी रिएक्शन का दाब दिया हुआ है। तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमारी रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 और 2N2O4 प्लस का O2। यहाँ पर N2O4 के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ऑक्सीजन का एक बन रहा है। तो प्रारंभ में हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। प्रारंभ में इसका जो प्रेशर है वो 0.5 atm है और इनका प्रेशर हम 0 रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में कोई हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं बनता, केवल रिएक्टेंट्स होते हैं। तो N2O4 और O2 का प्रेशर जो होगा वो 0 होगा। अब जब T बराबर हो जाए 100 सेकंड, तो T 100 सेकंड पर इसके दो मॉलिक्यूल बने हैं तो इसको हम 2x ले लेंगे और इसका एक बना है तो इसका प्रेशर x रखेंगे। और यहाँ पर N2O5 का जो प्रेशर बचेगा वो इसमें से 2x को घटा करके हमारा बचेगा, तो 0.5 माइनस 2x। ये वाला प्रेशर जो है इसको हम P1 मान लेंगे और ये जो प्रेशर हमने निकाला है इसको हम P2 मान लेंगे। अब अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ पर रखेंगे और हमें P2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया गया है कि कुल दाब जो है वो 0.512 है। और कुल दाब कैसे निकलेगा? इस सारे को हम ऐड करेंगे अगर, तो हमारा कुल दाब निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं 0.5 माइनस 2x और प्लस 2x प्लस x बराबर में क्या दिया हुआ है 0.512। 2x से 2x खत्म, 0.5 प्लस x बराबर 0.512। x इक्वल टू 0.512 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.5 और x की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल कर आएगी 0.012। ये x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी P2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो P2 जो है हमारा 0.5 माइनस 2, x की वैल्यू 0.012 बराबर 0.5 माइनस 0.024। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 0.476। ये वैल्यू आ गई हमारी P2 की। और P1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.580। अब हमारे पास P1 की वैल्यू है और हमारे पास P2 की वैल्यू है। अब हमें फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T और log P1 अपॉन P2। K बराबर 2.303। T की वैल्यू कितनी है 100 और log P1 की वैल्यू कितनी है 0.5 और P2 की वैल्यू हमें पता है 0.476। इसमें पॉइंट के बाद में 3 अंक है और इसमें पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो अंक हमें बराबर करने हैं तो ऊपर हमें 2 जीरो बढ़ा लेनी है। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। और अब जो हमारे पास बचा वो बचा K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और log 500 बटे 400
476। अब हमें क्या काम करना है बेटा, यहाँ पर ये जो वैल्यू हम निकाल करके लाए हैं लोग 500 बटे log 476, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ को कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इसको log 500 बटे 476, इसको हम लिख लेंगे log 500 माइनस log 476। log 500 का मान कितने अंक है, 1 2 3, 3 में से क्या 2 बचे तो 2 पॉइंट, और 50 में 0 कॉलम देखेंगे तो जब 50 में 0 कॉलम देखेंगे तो 50 में आपका 0 कॉलम है 699 माइनस यहाँ पर 1 2 3, 3 अंक है, 3 में से 1 गया, 2 बचे तो 2 पॉइंट। 47 में छठा कॉलम देखेंगे हम लोगरिथम टेबल में, तो बेटा 47 में छठा कॉलम दिया हुआ है 6776। अब हम इसको माइनस करेंगे तो बराबर 2.699 अपॉन 2.6776, ऊपर 0 बढ़ाया, माइनस क्या 10 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ 8 में 7 गया, 1 बचा, और 8 में 7 गया, 9 में 7 गया, 2 बचा, तो 0.00214। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, और log 500 बटे 476 की जगह हम लिख लेंगे 0.0214। अब हम क्या काम करेंगे, 2.303 में हमें 0.0214 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 तिया 3, 1 0 0, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 2 3 और 1 4, 6 और 2 8, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 4 का 4। कितने अंकों बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा निकल करके आया के बराबर 0.04928, और ये 10 की घात 2 हो जाएगा, नीचे प्लस की बनाएगा तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 10 की घात -2। अब पॉइंट को 1 और 2 ले आएंगे तो पॉइंट ये बराबर के बराबर हो जाएगा 4.928 10 टू दी पावर -4। अब ये जो हमारा आया था ये सेकंड इनवर्स में हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि हमारा समय जो था वो सेकंड में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें बेटा दिया हुआ है एक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और उसमें वेग स्थिरांक के का मान इतना है, तो हमें निकालना है अभिक्रिया के लिए अर्धायु। तो अभिक्रिया के लिए अर्धायु फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और के बराबर दिया हुआ है 5.5 गुणा 10 की घात -14। हमें निकालना है टी हाफ बराबर कितना, तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के की वैल्यू 1.5 10 टू द पावर -14। अभी 10 टू द पावर 14 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन 5.5 और 10 टू द पावर प्लस का 14। अब 0.693 अपॉन 5.5, इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे और इसको भी यहाँ पर लाएंगे, तो ये बचा 6.93 अपॉन 55। तो 6.93 को 55 से भाग करेंगे, 55 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि 6 में नहीं जा सकता, 69 हो गया, 55 एकम 55, 9 में 5 गया, 4 बचा, और 6 में 5 गया, 1 बचा, 3 का कितनी बार जाएगा 2 बार, 55 दूनी 110, 3 के 3, 4 में से गया 3, 30 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 0.126 10 टू दी पावर 14। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु टी हाफ का 10 गुना होता है। मतलब क्या है, अगर हम इसको टी मान लें तो ये क्या होगा, जो टी हाफ होता है टी हाफ का 10 गुना, मीन्स ये होगा टी इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। तो हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले हम यहाँ पर इसका जो हम हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए मान लेंगे, माना 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय टी। अब बच्चों यहाँ पर परसेंटेज में दी हुई है, तो जो हमारी आर जीरो होगी वो 100, और आर जो होगी आपकी आर बराबर होगा 100 माइनस 99.9, यानी कि ये बचेगा आपका 0.1। फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 बटा टी और log आर 0/r, यानी के बराबर 2.303 अपॉन टी और log r0 की वैल्यू 100 और r की वैल्यू 0.1। इस पॉइंट को खत्म करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ये होगा log 1000। तो के बराबर 2.303 बटा टी और log 1000 की वैल्यू होती है 3, समीकरण मान लिया हमने। अब टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, यानी के इक्वल टू हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से ये भी के का मान है और ये भी के का मान है, तो बच्चों हम क्या काम करेंगे, ये दोनों मान हम बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से 2.303 अपॉन टी गुणा 3 बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी हाफ इधर जाएगा, टी इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो हमारा हो जाएगा टी बराबर 2.303 गुणा 3 गुणा टी हाफ बटे 0.693। टी बराबर 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 अपॉन 0.693 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ। अब इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, टी बराबर 0.6909 इंटू 10 अपॉन 0.693। अब ये भी 69 है, ये भी 69 है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको बराबर मान लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 10 गुणा टी हाफ। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है और इनटेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन है 3.5। तो यहाँ पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, वेग स्थिरांक दिया हुआ है, और इसने कहा है कि अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय
लगेगा। तो यहाँ पर कितना समय मीन्स टी का मान हमसे पूछा है कितना होगा, और 5 ग्राम थी स्टार्टिंग में, तो R0 5 ग्राम, और 3 ग्राम क्या है, ये R की वैल्यू है। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेटा R0 की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 3 है, और समय हमें बताना है समय t बराबर कितना, और k की वैल्यू दी हुई है 1.15 10⁻³ तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या बराबर 2.303 अपॉन टी और log R0 अपॉन R। यहाँ से t हमें निकालना है, तो t k की वैल्यू फाइंड आउट k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू हमें दी हुई है 1.15 इंटू 10⁻³ बराबर 2.303 बटा टी और log R0 की वैल्यू कितनी है 5 और R की वैल्यू 3। टी को इधर ले जाएंगे तो टी बराबर 2.303 बटे 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 बटे log 3। अब हमें log 5 और log 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या काम करेंगे t बराबर 2.303 1.15 और पावर्स को ले जाएंगे ऊपर, 10 की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और इसको लिख लेंगे हम log 5 माइनस log 3। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है log 5 बटा 3, तो log 5 माइनस log 3 लिख लिया हमने, log 5 की वैल्यू 0.699 और इसकी वैल्यू 0.477। जब हम इसको घटाएंगे 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2 और 6 में 4 गए 2, तो 0.222 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 2.303 1/1.15 10⁻³ और log 5 की वैल्यू 0.699 माइनस 0.477। t बराबर 2.303 अपॉन 1.15 और 10⁻³ इंटू 0.222। तो हम क्या काम करेंगे 2.303 में 0.22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2.303 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.222, 2 तिया 6 2 0 0 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 2 0 0 2 तिया 6 2 दूनी 4, 2 तिया 6 2 0 0 2 तिया 6 2 दूनी 4, 6 6 6 6 12 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो हम इसको एक 6 अंकों बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 6, 0.51 लिख लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे t इक्वल टू 0.511 अपॉन 1.15 10⁻³। तो 0.511 को हमें डिवाइड करना है 1.15 से, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो 0.1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 115 से हम भाग करेंगे 51.1, तो 0.1 511 हो गया, 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20 हासिल लगे, 4 पंजे 20 हासिल लगे, 2 4 एकम 4 4 और 2 6 यानी कि 460। अब 1 का 1 और 11 में 6 गया 5, 1 0 और बढ़ाई 510 हो गया। आपकी बार भी कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा 460, तो 0 का 0 और 11 में से 6 गए 5 बच्चे, फिर कितनी बार जाएगा 460। तो हम इसको लिख लेंगे t इक्वल टू 0.444 10⁻³ 3 को खत्म करेंगे तो 1 2 3, तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 444 सेकेंड। ये बात इसने क्वेश्चन में यहाँ पर पूछी थी कि कितना समय लगेगा, तो समय बताने के लिए यहाँ पर k की जो वैल्यू दी हुई थी वो सेकंड
इनवर्स में दी हुई है, तो हमारा समय जो निकल कर आएगा वो भी सेकंड में निकल करके आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से देखें। इसमें अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में कितना मिनट लग रहा है? 60 मिनट लग रहे हैं। कितने में? आधी मात्रा में। आधी मात्रा मतलब 60 मिनट। तो इसने कहा वेग स्थिरांक के का मान हमें बताना है। तो सिंपल सा है ये, तो आधा होने में 60 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब टी हाफ बराबर 60 मिनट। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करें? के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। के बराबर 0.693 अपॉन 60। तो 0.693 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या काम करा? पॉइंट लगाया ना जाने की 0 और 60 एकम 60। 9 के 9 6 में 6 गया 0, उतार लिया 3 का 60 एकम 60। तो 3 9 में 6 गया 3, और ये 330 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो हम के बराबर लिख लेंगे 0.116, सॉरी 5 बार जाएगा यहाँ पर। तो 1.115 या के इक्वल टू 1 2 3। तो के इक्वल टू 1.15 10 टू द पावर -2 सेकेंड। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है SO2Cl2 और SO2 प्लस Cl। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है प्रारंभ में तो प्रारंभ में जो इसका प्रेशर 0.5 है, इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा। लेकिन t बराबर 100 सेकेंड जब इसके निकल जाएंगे, तो यहाँ पर इसका x, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बना है, इसका भी एक मॉलिक्यूल बना है, तो इसका हम प्रेशर XX मान लेंगे, और यहाँ जो बचेगा 0.5 माइनस x बचेगा। इसको P1 मान लेंगे और इसको P2 मान लेंगे। तो हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, और P2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए x की वैल्यू। और यहाँ पर इसने कहा है जब हम x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो इसमें दिया है टोटल जो है वो 0.6 है। टोटल हम कैसे निकालेंगे? 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? 0.5 एक्स प्लस एक्स बराबर 0.6, क्योंकि यहाँ पर 0.6 दिया हुआ है। तो यहाँ x से x खत्म, 0.5 प्लस x बराबर 0.6। 0.5 इधर आया तो 0.6 माइनस 0.5 और x की वैल्यू आ गई 0. अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर। तो हमें P1 की वैल्यू तो 0.5 दी हुई है, और P2 की वैल्यू है हमारी 0.5 माइनस एक्स, यानी कि 0.5 माइनस 0.1, ये बचा आपका 0.4। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 बटा टी log P1 अपॉन P2। तो 2.303 और टी की वैल्यू 100 है, और log P1 की वैल्यू 0.5 है, और P2 की वैल्यू 0.4 है। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, और ये हमारा निकल कर आ जाएगा के बराबर 2.303
बटे 100 log 5/4। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 5/4 की, तो log 5/4 को हम लिख लेंगे log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू होती है 0.699, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो 0.699 में से हम 0.6020 को माइनस करेंगे, तो 0, 9 से 2 गया 7 और 9 के 9, 6 के 6, 6 में 6 गया 0। तो यहाँ पर हमारा निकल कर का आया 2.303/100 और 0.097। अब 2.303 में हमें मल्टीप्लाई करनी है 0.097। 7 या 21, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, 9 दिया 27, 9 दिया 27, 9 दिया 18 2 20। तो 1, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 6 7 83 लगा 1, 1 और 1 2 और 2 का 2। कितने अंकों बाद पॉइंट हमें लगाना है इसमें? 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.22 हमारा यहाँ पर पे आंसर, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो बराबर 0.223/100, और ये जो 100 है ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 10 की घात -2। एक पॉइंट और इधर लाए तो ये हो जाएगा 2.23 10⁻³ -3। तो बेटा ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। जो डाउट आपके रह जाए क्लास में डिस्कस कर लें। थैंक यू।